guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. Yes viewers, आप पढ़े थे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस की मैंने सबसे पहले जो आपको फर्स्ट अपना लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि इसके क्या रूल्स हैं और इनको हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो है हर टेंस के जो है एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज होते हैं और अकॉर्डिंग टू टेंस होते हैं। तो व्यूअर्स हम पढ़ चुके हैं अपनी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज मेरा जो लेक्चर है वो है कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगाज़ करूं, जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलती है और मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो पैसिव वॉइस होते हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको सबसे पहले उस टेंस की जब एक्टिव पैसिव वॉइस में जब कोई चीज़ आ जाती है तो आपको उसको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये फलां टेंस का है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन होगी तो फिर आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकेंगे। मीन्स कि उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता हो कि ये सपोज के पास्ट इंडेफिनिट का है, तो फिर आपको उसके आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको पास्ट के उसमें पैसिव वॉइस के फार्मूला में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक्टिव सेंटेंस जो है वो मैं लिख रही हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फॉर एग्जांपल इनके पास्ट इंडेफिनिट का। अच्छा जी, अब पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला है। सपोज शी रोट अ लेटर। अब ये देखिए, इसमें ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक हो गया, ये सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आपको इस सेंटेंस को देखते आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट सिंपल का है, तो आप उसको पास्ट सिंपल में चेंज करने के लिए फौरन मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता लगी हूँ कि एक्टिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने जो है, अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पैसिव वॉइस में वो होते हैं इज एम आर। ठीक है, इज एम आर, या मेरे पिछले लेक्चर में जिन व्यूअर्स नहीं देखा तो मेरे पिछले लेक्चर से इसको जाके समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है पास्ट जो है इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, वाज एंड वर। ठीक है, अब ये दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो फिर आप इसको चेंज कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में डज एंड डू होता है, तो आपने पैसिव में डू एंड डू यूज नहीं करना, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह जो पास्ट सिंपल है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वाज एंड वर। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आपने पास्ट सिंपल पे फोकस करना है। अब पास्ट सिंपल पे फोकस करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होते हैं क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब इसके, मैं अगेन लिख रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं वाज एंड वर। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब देखें कि अब मैं पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखने लगी हूँ। अब पैसिव वॉइस का फार्मूला जो है वो जो है, अब जब इसको यानी कि पास्ट सिंपल करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा वाज एंड वर। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर आपने बाय लगाना है, फिर एंड पे आपने सब्जेक्ट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा सॉरी प्रोनाउन होगा तो उसका आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये फार्मूला है, इसको नोट कर लें पैसिव वॉइस में चेंज करने का पास्ट सिंपल के। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपने इसको कर लिया तो मैं इसको इरेज करी, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जो स्पेस हमने बनानी है तो इसको आपने होप से नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैंने अभी फार्मूला आपके सामने लिखा। अब जो है मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने लगी हूँ, इसको ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, इसको हम चेंज करने लगे हैं पैसिव वॉइस में। हाँ जी, अब हमने ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आप जो ऑब्जेक्ट लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है आपने उसको जो है वो इग्नोर करना है, मीन्स कि उसकी हेल्पिंग वर्ब को आपने इग्नोर करना है।
अब आपने इसको फोकस करना है, ये जो ले रहे हैं वेदर के सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग वाज लगाया। याद रखिएगा प्लूरल के साथ वाज आएगा और सिंगुलर के साथ आप वाज लगाओगे। तो ये देखिए मैंने पैसिव वॉइस बना दिया है, ठीक है। इसका मैंने ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लिया, थर्ड फॉर्म ली, बाय लिया और शी का ऑब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ पे हाथ लगा दिया। ऑब्जेक्टिव केस की लिस्ट मैंने शेयर की हुई है फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको जाके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। They purchased new clothes from market. अच्छा, अब इसका जो है ये है एक्टिव वॉइस, अब हमने इसका बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब पैसिव वॉइस बनाने लगे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात समझाने लगी हूं कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब आपने ये ख्याल करना है कि जिस पे वर्क हो रहा है, जिस पे एक्शन हो रहा है, आपने उसको पहले पिक करना है। उसको पहले पिक करते हुए सारे फार्मूला को फॉलो करते हुए एंड पे आपने जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा आपने एज इट इज ऐसे इसको एंड पे लिख देना है। अब इसमें एक्शन किसके पे हो रहा है? दे परचेज न्यू क्लॉथ, वो परचेज करते हैं न्यू क्लॉथ, एक्शन इस पे हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये फ्रॉम मार्केट पहले लिख देते हैं, फिर न्यू क्लॉथ लिख देते हैं, फिर उसके बाद वो बाय करके उस फार्मूले को एंड करते हैं, जो कि रॉन्ग है। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है रॉन्ग हो जाता है। अब देखें वर्क किस पे हो रहा है? न्यू पे हो रहा है, न्यू क्लॉथ पे हो रहा है, तो आपने न्यू क्लॉथ को पहले लेना है, तो न्यू क्लॉथ्स। अब इधर देखिए ये क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? वर। अब आपने हेल्पिंग वर्ब इसका वर लगा दिया, फिर आपने यही परचेज की जो थर्ड फॉर्म है वो भी परचेज ही होती है, परचेज बाय। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। अब फ्रॉम मार्केट एज इट इज एंड पे वैसे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह करते हुए आपने जो है इसको फार्मूले को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे करना है। मैं इसको इरेज करने लगी हूँ। अच्छा जी, अब नेगेटिव का जो फार्मूला है वो एक्टिव वॉइस में, ये भी आप अच्छी तरह इसको रिव्यू कर लें कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये फार्मूला आए, इट्स मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने करना क्या है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपने उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर डिड नॉट बेक केक इन इवनिंग। अब देखिए मैंने इसमें दो ऑब्जेक्ट का भी यूज किया और इसके अलावा डिड नॉट का भी। अब जब आप डिड नॉट देख लेंगे कि ये इसमें डिड नॉट आ रहा है, अब जाहिर है डिड नॉट जब लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने डिड नॉट कतई नहीं लगाना, ठीक है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। डिड जो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज हो रहे हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, स्पेशली इंडेफिनिट टेंसेस में, उनको आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो ये डिड नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में आपने इसको यूज नहीं करना, और पैसिव वॉइस में जो वाज वर्ब आप यूज कर रहे हैं उसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, तो आपका ये नेगेटिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? अब देखें, जैसे मैंने बताया था कि जिसपे एक्शन हो रहा है आपने जो है वो सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट उसको पहले आपने एज सब्जेक्ट उसको लेना है। अब देखिए केक पे एक्शन हो रहा है, मदर बेक करती है, क्या करती है? केक। कब करती है, कहाँ करती है, किस वक्त करती है, वो तो दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको आपने एवरेज एंड पे लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे कि केक वॉज नॉट, केक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर आपने बेक भी लगा दिया, थर्ड फॉर्म। कौन करता है? बाय मदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेम होता है या कोई डेफिनेशन होती है वो वैसे रहती है, नेम नाउन जो है वैसे रहता है, ठीक है। जस्ट आपने ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करना है। बाय मदर कब करती? इन इवनिंग। ये इसका देखिए इजीली पैसिव वॉइस बन गया बिना कोई झंझट के, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना इजी वे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आपके पास जो है 3-4 ग्रिप होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल पता हूँ कि क्या क्या रूल है, वो मैंने रूल्स आपको बता दिए। सेकंड, आपको ऑब्जेक्टिव केस पता हूँ कि प्रोनाउन के कौन कौन से
जो है प्रोनाउंस है उनके ऑब्जेक्टिव केस कैसे हैं, जैसे कि आई को मी में चेंज करते हैं, दे को देम में करते हैं, शी को हर में करते हैं, ये आपको लिस्ट पूरी पता हो, ठीक है, जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था। थर्ड, आपको जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। बाकी आपको फार्मूले में ग्रिप हो कि आपने कैसे चेंज करना है, तो ईजिली ये माय डियर स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के स्टूडेंट है एफए के लिए, उनके लिए तो समझे कि एक बहुत बड़ी नेमत है कि ये फ्री के नंबर है, अगर आपको आ जाए तो ये पूरे मैथमेटिकली आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रामर के ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके आप फुल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके इंटरोगेटिव फार्मूले की तरफ चलते हैं। आपको मैं हूँ वाला भी बताऊंगी, ठीक है, एक सिंपल इंटरोगेटिव बताऊंगी और फिर हु वाला बताऊंगी। अब मैं इसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने लगी हूँ इसका इंटरोगेटिव का। अब ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का फार्मूला एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल दे देते हैं। डिड यू फ्लाई काइट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या आपने पतंगे उड़ाई। अब इसका जैसे कि मैंने बताया है, अब आपने इसको भूल जाना है, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, वाज एंड वर। अब आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं आपने देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो इसका वर होगा, सिंगुलर है तो वाज होगा। अब वही स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब हमने यहाँ पे लिखेंगे वर काइट्स के हिसाब से, फिर हम काइट्स लिख देंगे, ठीक है भैया। अच्छा जी, फ्लोन थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, यू वैसे वैसे आ गया, ओ जनाब जी यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया। देखिए कितना इजी है। हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर हमने वो चीज़ ले ली, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में लेके आ गए, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगा दी, बाय लगा दिया, और हमने इसका यू जो है मैंने आपको पहले बताया वो उसका जो ऑब्जेक्टिव कैसे है वो भी यू ही होता है, तो वो वैसे वैसे एंड पे आ गया। देखिए कितना आसान बन गया, ठीक है। अब मैं आपको हु वाले बताऊंगी कि आपने हु वाले जो सेंटेंस होते हैं या WH वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके आपने पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। Who knocked at the door? Who knocked at the door? अब देखिए who क्वेश्चन हो गया, नॉक्ड सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी आपके पास हु वाले एक्टिव वॉइस आए तो आपने उनका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपने इसको बाय होम कर देना है, ठीक हो गया। बाय होम कर दिया। फिर अब आप ये देखें कि एक्शन किस पे हो रहा है, डोर पे हो रहा है, ठीक है। डोर सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। अब आपने इसके फौरन बाद, जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, वाज वर्ब तो आप स्टार्ट में लेके आते ही हैं, तो बाय होम के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स, मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्ड्स एच या WH से स्टार्ट होते हैं उनके जब भी आप लाइक टेंसेस में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसके फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही हेल्पिंग वर्ब को कभी अपने अंदर नहीं लेके जाना। कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन जो स्टार्ट में आ गया वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। बाय होम वाज द डोर नॉक्ड, सिंपल, किसकी तरफ से दरवाजा जो है वो नॉक किया गया, तो ये वाला आपने पैसिव वॉइस ऐसे ही बनाना है, वो वाले ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और जो है WH की एग्जांपल दे देती हूँ, होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दीज शूज। अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन में भी क्लू होता है। फ्रॉम वेयर आ गया, WH का सेंटेंस, डिड उसके फौरन बाद है, यानी कि उसका जो पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है वो देखिए स्टार्ट में आया हुआ है, ठीक है। अब जब डिड आ जाती है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब आप ये देखिए वर्क किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, शूज पे हो रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने फ्रॉम वेयर वैसे स्टार्ट में लगा देना है। अच्छा, अब शूज क्या है, प्लूरल है, तो दीज नहीं, अब आपने यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब लगा देना वर, क्योंकि प्लूरल है, वर दीज शूज, ठीक है। गॉट बाय यू, ये इसका जी पैसिव वॉइस बन गया है।
ठीक हो गया। अब देखिए फ्रॉम में वैसे के वैसे आ गया है, उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके अकॉर्डिंग जो हमने इसके अंदर ऐड करना था वो स्टार्ट में लेके आ जाना, लेकिन इसके अटैच कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, गॉट आ गया, और बल्कि यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म सॉरी गॉटन आएगी। ठीक हो गया। तो आपने जो लगा तो इस पैसिव वॉइस को पूरा कर दिया। ठीक है, तो व्यूअर्स इस तरह आपने पास्ट इंडेफिनिट के जो सारे एक्टिव पैसिव वॉइस बना लेने हैं। सबसे पहले आपने अगर अपने एक्टिव पैसिव वॉइस को इम्प्रूव करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, बिकॉज परफेक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चाहे वो मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश ग्रामर हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने फ़ायदा होगा। अगर आपको वो क्वेश्चन है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरा, तो ये समझें आपकी किस्म की तरफ से आपकी तरफ से एक रिवार्ड है, जो कि मुझे जो है बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं, और अगर आप इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ तो ये फिर और आपकी तरफ से सदका जारी हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी के पैसे नहीं लगते, एक क्लिक पे उनका भी फ़ायदा हो जाता है, और इधर से हम जो इतनी मेहनत से आपकी वीडियो बना रहे होते हैं तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारी भी सपोर्ट हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जो है लेक्चर के साथ एक्टिव पैसिव वॉइस के। टिल देन बाय बाय।